तुम्हें पता है, जब भी मेरी लाइफ में ब्रेक लगता है ना, तो मैं हमेशा एक रीस्टार्ट पॉइंट बटन दबा ही देता हूँ। 48 लॉ पावर का 28वां नियम, खुद को नए सांचे में डालें। और खैर, ये बुक के बारे में तो मैं बहुत जल्दी बात करने वाला हूँ। अब पता है, जब भी दूसरों की लाइफ हम देखते हैं ना कि यार इनकी लाइफ कितनी आसान है और इनकी लाइफ में इतनी स्मूथली सारे काम चलते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं उनसे थोड़ी सी जेलस फील तो होता है ना। बट हम उसके पीछे की रियलिटी नहीं देख पाते कि उन्होंने जो अभी लाइफ अचीव करी है, जो इतनी स्मूथली हमें दिख रही है, उसके पीछे के एफ़र्ट कितने भारी होते हैं। और हमारी लाइफ के भी इतने एफ़र्ट। अब तुम्हें लगता होगा कि मेरी लाइफ भी कितनी आसान है। जिम, बच्चों को पढ़ाना और अपनी स्टडी और ज़्यादा ज़्यादा वीडियो एडिटिंग, ब्लॉग बनाना। बट इसके पीछे की रियलिटी भी थोड़ी सी डिफरेंट है। कहीं ना कहीं ब्रेक लग जाता है, कहीं ना कहीं कुछ काम इम्पोर्टेंट आ जाते हैं, एग्ज़ाम एक्सेट्रा। बट हम उसके पीछे रियलिटी नहीं देखते। अब मुझे पता है कि जहाँ पर तुम अभी हो, तुमने यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी मेहनत करी होगी अपने आप को इम्प्रूव करने में, अपने आप को बदलने में। चलो, आपसे न किसी से ईर्ष्या, न किसी से जलन, बस हम अपने आप को हर दिन 1% पुश करेंगे। ये बात तुमसे छुपी नहीं है कि मुझे रात में पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि रात में ही पढ़ते वक्त मैं आसानी से सारे टास्क कंप्लीट कर लेता हूँ जो इम्पोर्टेंट होते हैं, जैसे कि मेरी क्लासेस करना। अब रात में इतना जगोगे तो एक पावर नैप तो लेना ही पड़ेगा, और इस पावर नैप को लेते लेते मैं रात से दिन कर देता हूँ। इट मीन्स से मेरा जिम का टाइम चला जाता है और मैं जिम जाना ही भूल जाता हूँ। मॉर्निंग में सारे काम एक तरफ और अपने रूम की पूरी क्लीनिंग एक तरफ, क्योंकि तुम्हारा इन्वायरमेंट ही तुम्हें डिसाइड करता है कि तुम्हें पढ़ने का मन होगा या तुम्हारा पढ़ने का मन नहीं है। इसलिए मैं अपने रूम को क्लीन करना कभी इग्नोर नहीं कर सकता, क्योंकि इसी की वजह से मुझे एक मोटिवेशन सा मिलता है कि हाँ, रूम क्लीन है, पढ़ाई का इन्वायरमेंट है, और यही चीज़ें तुम्हें पढ़ाई के लिए मोटिवेट करती हैं। और ब्रश करते करते कई बार अपना सिलेबस को इग्नोर नहीं करता मैं, चाहे किसी भी टाइम में हो। एक बार सिलेबस रीड करो, फिर बाकी के टास्क देखो। हाँ, कुछ समय के लिए टू डू लिस्ट प्रिपेयर नहीं कर रहे थे, बट नेक्स्ट वीडियो में तुमसे कहा था ना, टू डू लिस्ट बनाओ और उसके अकॉर्डिंग सारे काम करो, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग अगर काम करते हैं ना, तो सारे काम इजीली और प्रॉपरली हो जाते हैं। It's time to sleep. And music. मैक्सिमम 1 घंटे की नींद चाहिए और 1 घंटे का पावर नैप हो जाएगा था, मैं एनर्जेटिक फील करूं। Oh my God. हम मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, और अगर हम अपनी तैयारी घर पर रहकर कर रहे हैं तो हम अपने काफ़ी पैसे तो बचा सकते हैं, बट हम अपनी पढ़ाई के साथ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ भी होता है। जैसे कि अगर तुम सो रहे हो और तुम्हें लगता है कि अब कोई काम नहीं है, उठो, पढ़ो, खाओ, पियो, सो जाओ, पर ऐसा नहीं होगा। तुम्हें कोई ना कोई आवाज़ देकर उठा ही देगा।
इट्स टाइम टू बाल मजदूरी। मजाक कर रहा हूँ। घर के सारे काम अभी बाकी थे, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली के घर अगर जैसे ही ठंड जाती है वैसे ही सारे कपड़े सूखने के लिए पटक दिए जाते हैं। और ये काम के बाद मैंने अपनी क्लासेस और भी कंप्लीट कर ली, लेकिन कहाँ, इसके बाद और भी काम थे। रूम को पूरा साफ करना था, क्योंकि शुरुआत मेरे ही रूम से होने वाली है। हम लड़के हैं तो हमें लगता है घर का काम बहुत आसान होता है, बट इतना भी आसान नहीं होता है। अगर जो लड़कियां घर के काम कर रही है और अपनी स्टडी पर भी कंटिन्यू करती है तो उनके लिए तो सैल्यूट है, क्योंकि ये सारे काम मैनेज वो बहुत ही आसानी से कर लेती हैं। और लड़कों के लिए मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बट हम फिर भी कंप्लीट कर लेते हैं। अब तुम जब भी घर में कहोगे कि तुम अच्छी चाय बनाते हो तो तुम्हारे घर वाले तुम्हें परमानेंट चाय वाला बना देंगे। अपनी ओवर थिंकिंग इंटरनेशनल मत ले जाना, नॉर्मली कह रहा हूँ। और अगर मैंने कहा कि मैं पेंटिंग अच्छी करता हूँ तो मेरे घर वाले मुझे ऑब्वियसली बात है पुताई वाला बना ही देंगे। और मुझे काम सौंप दिया गया कि तुम करोगे घर की पुताई, इट मीन से पेंटिंग वगैरह घर की। अब ये काम में ज़्यादा से ज़्यादा मेरे 2-3 घंटे तो जाने ही वाले थे, क्योंकि इसके बाद मुझे अपना रूम भी क्लीन करना होगा। और ये घर का मेन डोर है तो इसमें थोड़ा सा ठीक तरीके से हाथ लगाना ही होगा, नहीं तो फिर ऊपरी दिखेगा तो बहुत ही बेकार दिखेगा। और एक क्लास और कंप्लीट कर ही लेता हूँ मैं, जो कि मेरी 2 घंटे क्लास बाकी थी ना, वो कंप्लीट हो जाती है। अब चैत की नवरात्रि का टाइम हो चुका था, इसलिए साफ सफाई होना ऑब्वियसली बात है। तो शुरुआत मेरे ही रूम से हो रही है। मुझे करना है मेरे रूम की पेंटिंग। मुझे वाइट कलर पसंद है तो मैं अपने रूम में तो वाइट ही कलर पोतता हूँ। अब ये सारी बुक्स निकालना था बाहर, तो ये सारी बुक्स को निकाल कर अब रख चुका हूँ मैं बाहर। ऑब्वियसली बात है कि कोचिंग का टाइम होने से पहले मुझे ये सारे काम करना था। अब कोचिंग से पहले मैं अपनी पूरे रूम को पेंट कर चुका था। अब क्लासेस वगैरह ओवर हो चुकी थी, अब बुक्स वगैरह भी जम चुकी थी। अब बचा था थोड़ा बहुत डेकोरेशन, वो भी मेरे रूम का, जो लाइटिंग वगैरह। फोर्टीथ लॉ ऑफ पावर की 25वां नियम जो था उसमें यही कहता है अपने आप को नए सांचे में ढालें। तो हर बार हम अपने आप को नए सांचे में ढालेंगे। तो स्टार्ट करते हैं और अपनी इस जर्नी का रीस्टार्ट पॉइंट दबा देते हैं।